हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का 1000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस क्लास को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो फिजिक्स का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है कोई सा भी एग्ज़ाम में। तो यह बुक जो है वह एस के झा सर पब्लिकेशन का है और आप लोग सभी जानते होंगे एस के झा सर बुक के बारे में। तो इस 1000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में हम लोग किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन को देखने वाले हैं उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है मैकेनिक्स। इस टॉपिक से हम लोग 200 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। इस टॉपिक से हम लोग 150 क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है तरंग और ध्वनि। इस टॉपिक से हम लोग 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। इस टॉपिक से हम लोग 120 प्रश्न को देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत और चुंबकत्व। इस टॉपिक से हम लोग 200 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक भौतिक, जिससे हम लोग 120 प्रश्न को देखने वाले हैं। और जो लास्ट टॉपिक है वो है मात्रक, मापन और विभेद। इस टॉपिक से हम लोग 110 प्रश्न को देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग के पास कुल 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो पहला टॉपिक है उससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि चाल की परिभाषा क्या है। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके नीचे डेट लगा दिया गया है। आप खुद देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से किस एग्ज़ाम में पूछा गया है और कब पूछा गया है। तो चाल की परिभाषा क्या है? तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वेग और चाल में अंतर बताइए। तो चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। तो सदिश और अदिश राशि से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। वेग का एसआई मात्रक क्या होती है? तो वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। त्वरण की एसआई मात्रक क्या होती है? तो त्वरण की एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगला क्वेश्चन है समान चाल की गति में त्वरण कितना होती है? तो समान चाल की गति में त्वरण का मान 0 होती है। हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि कम समय में हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन है ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन के नाम से जाना जाता है। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? तो वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति के नियम से कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जड़त्व किस पर निर्भर करती है? तो जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का द्वितीय नियम बल और त्वरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के द्वितीय नियम का सूत्र क्या होती है? तो F = ma होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में इजी होगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का तृतीय नियम क्या बताती है? तो न्यूटन का तृतीय नियम बताती है कि प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस बात को बताती है। अगला क्वेश्चन है क्रिया और प्रतिक्रिया बल कहाँ लगते हैं? तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग पिंडों पर लगते हैं। अगला क्वेश्चन है बल, कार्य और ऊर्जा से बल का एसआई मात्रक क्या होती है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होती है। अगला क्वेश्चन है कार्य का सूत्र क्या होती है? जितना भी फॉर्मूला अभी यहाँ पे आ रहे हैं सभी को याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला से हम लोग न्यूमेरिकल को आसानी तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होती है? तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि कार्य का सूत्र क्या होती है। तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होती है। अगला क्वेश्चन है बल और विस्थापन परस्पर लंब हो तो कार्य कैसा होती है? तो यदि बल और विस्थापन परस्पर लंब होते हैं तब कार्य शून्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक क्या होती है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होती है।
अगला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होती है। तो गतिज ऊर्जा जिसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है 1/2 mv²। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसका सूत्र होता है mgh। इस बात को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में या काम आएगा। अगला क्वेश्चन है शक्ति की परिभाषा क्या है। तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होती है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होती है। अगला क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होती है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जी का मान क्या होती है, यानी कि पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान क्या होती है। तो स्मॉल जी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है भार और द्रव्यमान का संबंध क्या है। तो भार बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण होती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संवेग की परिभाषा क्या है। तो संवेग की परिभाषा क्या है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। संवेग का एसआई मात्रक क्या होती है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आवेग किसके बराबर होती है। तो संवेग में परिवर्तन के बराबर आवेग होती है। आवेग का एसआई मात्रक क्या होती है। तो न्यूटन सेकेंड होती है। यदि बाहरी बल शून्य हो तो संवेग कैसा रहता है। तो यदि बाहरी बल शून्य होती है तो संवेग संरक्षित रहता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यास्थ टक्कर में क्या संरक्षित रहता है। तो प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है यह प्रत्यास्थ टक्कर में क्या संरक्षित नहीं रहता है। तो यह प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर में पिंड क्या करते हैं। तो पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर में पिंड आपस में चिपक जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है घर्षण बल किस दिशा में लगता है। तो घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में लगता है। अगला क्वेश्चन है स्थैतिक घर्षण किसे रोकता है। तो स्थैतिक घर्षण गति की शुरुआत को रोकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गतिज घर्षण किससे कम होती है। तो गतिज घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होती है। अगला क्वेश्चन है घर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है। तो घर्षण बल संपर्क के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है घर्षण के लाभ का एक उदाहरण दीजिए। तो चलना संभव होना किसका कारण होती है। तो ये घर्षण के लाभ है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण से। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण टॉपिक से कौन कौन सी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या बताता है। तो न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम बताता है कि दो पिंडे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होती है। तो पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होती है। तो लगभग 1/6 होती है। अगला क्वेश्चन है दाब। ठीक है, दाब की परिभाषा क्या है। तो दाब की परिभाषा क्या है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को हम लोग दाब कहते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल होती है उसी को हम लोग दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दाब की एसआई मात्रक क्या होती है। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होती है। अगला क्वेश्चन है द्रव में दाब किस पर निर्भर करती है। तो द्रव में दाब गहराई पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है उत्प्लावन बल की खोज किसने की। आर्किमिडीज ने किया था। ध्यान में रखिएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत तैरने से संबंधित है। कोई वस्तु कब तैरती है।
तो कोई वस्तु कब तैरती है? जब उत्प्लावन बल भार से ज़्यादा होती है या भार के बराबर होती है, तब तैरती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, तो संवेग का मान क्या होगा? तो संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं और संवेग का फॉर्मूला जो होती है वह द्रव्यमान गुने वेग होती है। तो द्रव्यमान का मान 2 दिया है और वेग का मान 5 दिया है, तो यदि हम मल्टीपल करेंगे तो 10 आएगा। तो संवेग कितना आएगा? तो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आएगा। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, 10 न्यूटन बल 5 मीटर विस्थापन कराए तो कार्य क्या होगी? तो कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होती है? तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होती है। तो बल का मान दिया गया है 10 और विस्थापन का मान दिया गया है 5, 50 हो जाएगा। तो 50 जूल हो जाएगा, क्योंकि कार्य का SI मात्रा क्या होती है? जूल होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। यदि यह वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप हर टॉपिक से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप देख सकते हैं। फिजिक्स का चल रहा है, केमिस्ट्री का हर टॉपिक से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा दिया गया है, बायोलॉजी का कुछ टॉपिक बचा है तो आप जाके देख सकते हैं। और आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए।